नमस्कार दोस्तों, ये जो टाटा टियागो है, ये बाकी की कार जो भी हो सब में सेम सी फंक्शन होते हैं और एक तो फंक्शन एक्स्ट्रा होते हैं जैसे टॉप मॉडल में चले जाते हैं। इन फंक्शन से किन बटन से क्या क्या कर सकते हैं वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे इग्निशन ऑन कर दिया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, सिर्फ इग्निशन ऑन किया मैंने चाबी लगाकर। तो चलो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अब ये ऑफ पे है, अब इस पर छपा हुआ भी है फैन चलाना। जैसे मैं एक पे करता हूँ, जैसे मैंने एक पे कर दिया है, अब यहाँ से हवा आनी स्टार्ट हो गई, इसमें से हवा आ रही है और एक ये वाले इसमें से हवा आ रही है और एक ये जो ड्राइवर का साइड हैंडल होता है इसमें से हवा आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक, अब चलते हैं। इसमें से हवा आ रही है, इसकी फैन स्पीड जैसे घरों में नॉर्मल पंखा होता है उसकी फैन ज़्यादा करेंगे स्पीड, 2 नंबर पे ज़्यादा हवा आएगी, तीसरे नंबर पर और हवा, चौथे नंबर फुल मोड पर कर देंगे तो फुल हवा, फुल मोड या तीसरे मोड पर करेंगे तो शोर भी आने लगता है गाड़ी से। देखो आप आ भी रहा होगा। ठीक, तो इसे 2 पे रखे या 1 पे रखे। ठीक, अब देखो ये वाला बटन होता है, ये AC के लिए होता है। अब मैं जैसे इसे अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ ये फैन को, और अब मैं AC चलाऊँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। पहले फ़ैन चलाना पड़ता है। जैसे मैं फ़ैन चलाया तो अब देखो ये रेड बत्ती चल चुकी है और अब मैं इसे ऑफ भी कर सकता हूँ। ये ऑन तो हो रहा है लेकिन AC अब भी नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं है। ये AC तभी चलेगी जब AC और हीटर तभी चलता है जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। इसमें बत्ती होती है, जैसे रेड बत्ती दबाऊँगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक, पहले फ़ैन चलाना पड़ता है तभी AC का बटन काम करेगा। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और अब इसे दबाऊँ तो ये नहीं दबेगा, ऑन नहीं होगा। ठीक, ये पंखा चला दिया मैंने और अब मैं इसे दबाऊँगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक, AC तभी चलती है जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो और हीटर भी तभी चलता है। और ये वाला बटन है, इसमें ब्लू लाइन कूलिंग मोड के लिए और रेड लाइन हीटर मोड के लिए। अब देखो फुल कूलिंग मोड पर है ब्लू लाइन, इस बिंदु पर फुल कूलिंग मोड। जैसे ही अब मैं मध्य पे कर देता हूँ तो बीच के लेवल पे कूलिंग होगी और लो मोड पे कभी कम कूलिंग होगी। और जैसे ही रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे ये हीटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया भी हुआ है, हीटर तभी चलेगा और AC तभी चलेगा जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो। और जैसे अब मैंने हीटर मोड ऑन कर दिया है, हीटर चल नहीं रहा है लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट करूँगा तभी हीटर चलेगा। अब जैसे मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया मान लो अब, तो हीटर चलने लगता है। कई लोग ये पूछते हैं कि AC का बटन ऑन करना पड़ता है जब हीटर चलाएं जब नहीं, AC का बटन ऑफ ही रखना पड़ता है। ठीक, हीटर मोड में AC का बटन का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कूलिंग मोड के लिए। हीटर कूलिंग मोड पे जैसे अब मैं इसे कूलिंग मोड कर देता हूँ तभी AC का बटन ऑन करना पड़ता है। ठीक, हीटर मोड के लिए कोई AC का बटन ऑन नहीं करना पड़ता। ठीक, इसका ये काम हो गया। अब चलते हैं इस वाले बटन से। इसका क्या काम है? इसका ये है, जब ऑफ है अभी, जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो इसमें रेड बत्ती आ गई, अभी ऑन हो गया और अब ये ऑफ है। तो अब इसका क्या, अब जैसे मैंने ये ऑफ कर दिया, अब हवा जो आ रही है ना फैन से, जैसे अभी मैंने बताया था फैन से हवा आ रही है, हवा जो आ रही है ना वो गाड़ी के बाहर से आ रही है, बाहर की हवा गाड़ी के अंदर आ रही है। ठीक, और जैसे ही मैं अभी इसे ऑन कर दूंगा अब क्या हो गया, गाड़ी बाहर से हवा नहीं ले रही। गाड़ी के अंदर जैसे अब शीशे बंद है, गाड़ी के अंदर जो हवा है वही यहाँ से अंदर जा रही है और वापस फैन से निकल के वापस गाड़ी के अंदर आ रही है। तो ऐसे रिसर्कुलेशन मोड हो गया, मतलब गाड़ी के अंदर की हवा ही फैन में जा रही है, फैन वापस गाड़ी के अंदर भेज रहा है, यानी कि अब बाहर से हवा नहीं आ रही है अंदर गाड़ी के अंदर। ठीक, जैसे इसे ऑन कर देते हैं तो अब कई पूछेंगे इसका क्या काम है। वैसे इसका यही काम है, जैसे किसी ने परमाणु ब्लास्ट कर दिया गाड़ी के अंदर, परमाणु बम, तब तो इसे ऑफ ही रखना, क्योंकि अंदर के बहुत भयंकर जहरीली हवा फैल जाएगी परमाणु ब्लास्ट करने से। तो इसे ऑफ ही रखें ताकि बाहर की हवा फ्रेश हवा आए और अंदर की हवा बाहर हो जाए, प्रदूषित वाली हवा। और नंबर 2 एक दूसरा ये है, जैसे किसी गंदे नाले के रास्ते से जा रहे हैं और अगर ये ऑन रखेंगे, नहीं इसे ऑफ रहेगा मान लो, तो बाहर की बदबूदार हवा अंदर आ जाएगी। तो उस केस में इसे ऑन ही रखें ताकि बाहर की हवा अंदर ना आए। और तीसरा ये है, AC चलाते हैं तो कई देर तक AC चलाने से गाड़ी के अंदर की हवा ठंडी रहती है, और जैसे ही इसे ऑन रखेंगे उस केस में ऑन ही रखें। अगर गाड़ी के सेम सर्विस सेंटर जाएंगे वो भी यही बोलते हैं ज़्यादातर केसों में इसे ऑन ही रखें। क्यों? इसे ऑन रखने से AC पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। क्यों? अगर इसे ऑफ रखते हैं तो गाड़ी बाहर की गर्म हवा को ठंडी करके अंदर भेजती है गर्मियों में, और जैसे इसे ऑन रखेंगे तो अंदर की हवा ठंडी रहेगी, अंदर की हवा को वापस AC ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और AC पर लोड नहीं पड़ता, अंदर की ठंडी हवा को वापस ठंडी करके भेजती है। ठीक, और नंबर 4 ये है, किसी ऐसे रास्ते पर जा रहे धूल वगैरह उड़ रही है तो उस केस में इसे ऑन ही रखें ताकि बाहर की हवा अंदर नहीं आए। फिल्टर वगैरह में रेत जम जाता है तो इस केस में इसे ऑन ही रखें। और मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब देखना ये वाला बटन क्या काम आता है। आप देखो ये बिंदु इस लाइन पे है, इस पर छपा हुआ भी है, ध्यान से देखेंगे तो ये आदमी बैठा हुआ है और इसके मुंह पे तीर का निशान, यानी इस फेस पे हवा आ रही है। फेस पे हवा तभी आएगी जैसे अभी ये सीधा है, इसमें से दोनों में से हवा आ रही है, ये कभी फेस पे हवा लगती है हवा। और एक ये खिड़की की तरफ ये है, इसमें से हवा आ रही है, और एक ये ड्राइवर की साइड ये वाला है, इसमें से हवा आ रही है। एक और जैसे मैं दूसरे नंबर पर करता हूँ, मैं इसे दूसरे नंबर पर कर देता हूँ। अब इस पर देखो ये छपा हुआ है, इसके पैरों की तरफ भी निशान है और इसके मुंह की तरफ, यानी कि अब पैरों पे भी हवा आ रही है और मुंह पे भी आ रही है। अभी दिखाया मैंने मुंह पे कहाँ से आ रही है, इनसे तो आ रही है, अभी दिखाया था। और पैरों पे कहाँ आ रही है, जैसे पैरों पे ये वो ड्राइवर साइड में आता है, इसमें से हवा आ रही है
और अब जो ये ड्राइवर साइड होता है, देखो पैरों की तरफ कहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, ये पैडल है और ये यहाँ से हवा आ रही है। गर्मियों में पैरों पे गर्मी लगने लगती है तो उसके समय। और जब मैं इसे तीसरे नंबर पे करता हूँ, आप देखो ये सिर्फ यहाँ पैरों पे निशान है, पैरों पे निशान है, यानी कि अब पैरों पे हवा आ रही है। अब पैरों निशान है, पैरों पे निशान है तीर का, अब सिर्फ पैर पे निशान, पैर पे हवा आ रही है। और अभी चौथे और पाँचवें का फंक्शन और देख लो। अब मैं चौथे पे नहीं पाँचवें पे लेके चलता हूँ। पाँचवें पे देखो ये शीशा से छपा हुआ है और इस पर हवा लग रही है। तो ये कौन सा शीशा है अभी दिखाता हूँ। जो ये गाड़ी है, जो गाड़ी का जो ये फ्रंट शीशा है ना, ये वाला। अब देखो यहाँ एक जाली सी लगी हुई है, ध्यान से देखेंगे तो ये जाली लगी हुई है। पास से जाकर दिखाता हूँ, यहाँ से हवा आ रही है अब इसमें से, यानी कि जैसे सर्दियों में क्या होता है अंदर की तरफ फोक जम जाती है तो इस पर सीधी हवा लगती है, तो फोक को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो वहाँ से हवा आ रही है उस लाइन से। और यहाँ ध्यान से देखो, पहले हवा यहाँ से भी आ रही थी जब फंक्शन बताया था, अब यहाँ से भी हवा आ रही है, ये वाला इसमें से नहीं आ रही, अब इसमें से आ रही है, इसमें से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। और ऐसे ही इस तरफ से ये ऊपर वाला है, इसमें से आ रही थोड़ी थोड़ी हवा, ठीक। तो ये पाँचवें वाला फंक्शन बता दिया। अब चौथे वाले करता हूँ वापस। तो अब यहाँ देखो यही शीशे वाला निशान, जो शीशे वाला निशान है, यही निशान यहाँ भी है, देखो शीशे का निशान सेम टू सेम। और साथ में पैरों पे भी दिखाया हुआ आदमी बैठा, यानी कि अब पैरों पे भी हवा आ रही है। और जो ये फ्रंट वाला शीशा है इस पर अभी बताया था, इसमें से भी हवा आ रही है, यानी कि अब कंबाइन हो गया। अब देखो इस पर ये भी लिखा हुआ है यूज विद, ये किसका साइन है। तो मैंने बताया था अभी, इसे ऑफ रखेंगे तो बाहर से हवा अंदर आएगी, तो बाहर से हवा अंदर आएगी, तो ये वही निशान छपा हुआ है, देखो ध्यान से कि बाहर से गाड़ी के अंदर हवा आ रही, बाहर से एक तीर का निशान अंदर आया हुआ है, यानी कि बाहर से गाड़ी के अंदर आना। जब ये ऑफ रहेगा तभी ये चौथा और पाँचवें वाला फंक्शन यूज करना है। क्यों करना है यूज, जैसे अभी ये बटन ऑफ है, अब इसे ऑन कर दिया, अब ये ऑफ है, अब हवा जो आ रही है गाड़ी के अंदर वो बाहर से हवा आ रही है। अरे जैसे इसे ऑन करता हूँ तो गाड़ी के अंदर की हवा को ही वापस अंदर घूम रही है, यानी कि अब गाड़ी बाहर से हवा नहीं ले रही हवा, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो इसका मतलब यही है, जो चौथा और पाँचवें का यूज करना है तो इसे इस वाले बटन को ऑफ करके यूज ही करना है। जैसे अब ये ऑफ है, इसका मतलब यही छपा हुआ कि गाड़ी के बाहर से अंदर हवा आए। तो गाड़ी के जैसे फोक जमा हुआ है इस शीशे पे, फोक क्यों जमता है, जैसे गाड़ी के बाहर टेम्परेचर अलग होता है, जैसे सर्दियों में चिल्ड है, और गाड़ी के अंदर टेम्परेचर कम होता है, मतलब गाड़ी के अंदर ठंड कम होती है और बाहर ज़्यादा ठंड होती है। तो उस केस में क्या होता है, फोक जम जाती है। जैसे कोई ठंडी बोतल होती है तो बोतल के अंदर का टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है और बाहर वाला वो कम होता है, तो उससे गाड़ी के बाहर वो बोतल पे बाहर जम जाती है ओस। ऐसे ही इस केस में क्या होता है, गाड़ी के बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गाड़ी के अंदर फोक जम जाती है शीशों पर। तो उसे उतारने के लिए क्या होगा, जब इस हम इसे चलाते हैं, ये चौथे नंबर या पाँचवें नंबर पर चलाते हैं, तो गाड़ी के अंदर हवा आएगी बाहर से। तो मान लो गाड़ी का बाहर का टेम्परेचर जैसे ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है, तो और गाड़ी के अंदर टेम्परेचर मतलब गर्म होता है थोड़ा। तो जैसे ही हमें बाहर की हवा अंदर लेंगे तो बाहर वाला टेम्परेचर और गाड़ी के अंदर वाला टेम्परेचर मिल जाएगा, यानी कि समान हो जाएगा, और ये फोक हट जाती है। और वैसे हवा से भी फोक हटती है और टेम्परेचर समान होने के बाद भी अब फोक हट जाती है, ठीक। तो ये सारे फंक्शन मैंने बता दिए एक बाय एक। अगर कोई सा बटन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत सी वीडियो आएगी अच्छी। थैंक यू।